Everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. Discuss करते हैं about the market. Talking about Nifty, हमने ये कल अपनी वीडियो में डिस्कस करा था दैट निफ्टी में फ़िलहाल वीकनेस के कोई साइंस नहीं है एंड हम शॉर्ट की पोजीशन 19,300 के नीचे ही बनाएंगे, दैट इज़ 7th of July या 4th of July के नीचे ही बनाएंगे एंड दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट बिकॉज यहाँ पर आइडियली मार्केट में ट्रिपल बॉटम लगा था, राइट. टुडे वी कैन सी दैट एक बहुत अच्छी वी कैन कॉल इट अ हैमर और अ ग्रीन मारुबुजू कैंडल बनी है एंड फ़िलहाल भी हमारे पास वीकनेस के साइंस नहीं है मार्केट में. आर नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 19,800 एंड 19,900 एंड हमारा सेल की अगर कोई भी सिनेरियो आता है तो वो हमारा डे लो के नीचे ही बनेगा, 19,562.95 के नीचे ही बनेगा एंड आर फर्स्ट सपोर्ट वुड बी 19,433.50 एंड देन 19,361.75 एंड देन 19,300. नाउ मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी, ये भी हमने कल डिस्कस करा था दैट एज़ कम्पेयर टू निफ्टी एज़ कम्पेयर्ड अगर हम दोनों इंडिसेस को कंपेयर करें तो निफ्टी इज़ मच स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी. अगर हम आज की चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने अपने पिछले काफ़ी दिनों के हाईज़ को ब्रीच करा है, मतलब अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म द लाइफ टाइम हाई ही रह गया है. आइडियली पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस के हाईज को बैंक निफ्टी ने एक दिन में ब्रीच करा है एंड इट्स अ फैंटास्टिक कैंडल एंड इसका मेजर रीज़न वाज HDFC बैंक बिकॉज ऑब्वियसली ये सबसे हैवी वेट है निफ्टी 50 का एंड बैंक निफ्टी का. दैट वाज द मेजर रीज़न दैट बैंक निफ्टी आज बढ़ी थी. बैंक निफ्टी में ऑफ कोर्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस एज वी हैव डिस्कस्ड इज़ 45,655.50 लाइफ टाइम हाई एंड देन 46,000 एंड बैंक निफ्टी में अगर हमारा सेल का सिनेरियो बनता है आइडियली अगर आज क्लोज आया है 45,449.75 पे, अगर हमारा ओपन प्राइस ब्रीच होता है बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ लोअर एंड की तरफ, इन दैट सिनेरियो हमारा पहला सपोर्ट डे लो आएगा 44,695.05 एंड आवर सेकंड सपोर्ट वुड बी 44,547.80 and the third support would be 44,447.20 for Bank Nifty. Ideally market में अभी कोई भी नेगेटिव साइंस नहीं है, फ़िलहाल हम अपनी बाई साइड में पोजीशंस बना सकते हैं बट अगेन आई वुड से अगर हमें एक डिसेंट प्रॉफिट मिलता है तो हमको प्रॉफिट अपना बुक करना चाहिए बिकॉज ऑफ कोर्स मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है एंड ऐसा नहीं है कि मार्केट में नए हाइज लगते ही रहेंगे, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा. देयर विल डेफिनेटली बी अ करेक्शन. फ़िलहाल कोई वीकनेस का साइन नहीं है, राइट. नाउ आई लाइक टू टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स. पहला स्टॉक रिलायंस है. रिलायंस हमने अभी इस पर रिसेंटली हमने इसको काफ़ी बार दिया है एंड इनफैक्ट हमने इसको इस डेट पे भी दिया था जब इसे नया 52 वीक हाई लगाया था, राइट. जब ये 2755 का हाई ब्रीच करा था 4 दिन पहले 10th of July को, 4 ट्रेडिंग सेशंस पहले. रिलायंस आइडली अपना लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट ब्रीच करने वाला है एंड हमने ये भी बोला था दैट आइडली अगर अभी किसी स्टॉक में स्टीम बची है जो निफ्टी को फर्दर ब्रेकआउट तक लेकर जाएगी एज एन और नए हाइस तक लेकर जाएगी, दैट स्टॉक इज़ ओनली एंड ओनली रिलायंस बिकॉज आइडली इतनी पूरी जब रैली हुई निफ्टी की रिलायंस ने आई वुड नॉट से कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा बट द पार्टिसिपेशन वॉज इन दैट ग्रेट एज एन बहुत ज़्यादा अपमूव हमें रिलायंस में देखने के लिए नहीं मिला, राइट. नाउ रिलायंस हमारा अभी भी बाय बनता है. हमने इसको फर्स्ट टाइम तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर बाय दिया था अराउंड 20th of March एंड 2180 आई रिमेंबर हमने इसमें बोला था कि अगर 2180 ब्रीच नहीं होता है लोअर साइड की तरफ हमारा रिलायंस यहाँ से बाय बनता है बिकॉज 2180 रिलायंस का मेजर सपोर्ट था एंड वी ऑल्सो मेंशन अगर 2180 ब्रीच हो जाए देन रिलायंस यहाँ से बहुत नीचे जाएगा बट प्रिसाइजली रिलायंस से 2180 का ही लो लगाया एज एन 10 पैसे भी यहाँ से नीचे नहीं गया था, राइट. रिलायंस अगर हमने अभी हमारे पास अगर है तो हम इसको डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं. फॉर समवन हु डज नॉट हैव इट, रिलायंस हमारा अभी भी बाय बनता है. आइडियली
CMP पर हम रिलायंस को ले सकते हैं 2796.70 एंड आइडली हमारा पहला रेजिस्टेंस इज 2817.35 एंड देन द लाइफ टाइम हाई 2856.15 एंड अगर हम इसको CMP पर लेते हैं तो हमारा इसका आइडली सपोर्ट स्टॉप लॉस रहेगा, just give me a minute, 2770 for Reliance. Now the second stock I'd like to talk about is Z Entertainment. I remember हमने Z Entertainment का भी कुछ दिन पहले ही दिया था एंड फ्रॉम देयर इसमें बहुत स्टेलर मूव्स ऑलरेडी आ चुके हैं. इसमें हमने कई बार शॉर्ट्स भी बनाई है. इनफैक्ट हमने इसमें कल वापस से शॉर्ट्स बनाई थी. सो आई रिमेंबर हमने इसको यहाँ पर दिया था. सो इन मियरली आई थिंक कुछ 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में इसमें बहुत अच्छा मूव हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं. सो जी एंटरटेनमेंट अगेन वी गेव इट येस्टरडे अगेन कि अगर किसी ने नहीं लिया है तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली 201 रुपीज़ के प्राइस पे दिया था जी एंटरटेनमेंट को, राइट. सो हमने ये चीज़ भी बोली थी कि अगर किसी ने नहीं लिया तो जी एंटरटेनमेंट हमारा अभी भी बाय बनता है, बिकॉज आइडली यहाँ पे ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है एंड दैट इज़ द रीज़न हमारा जी एंटरटेनमेंट बाय बनता था. सो वी गेव इट अगेन येस्टरडे. हमने कल इस पर शॉर्ट्स बनाई थी एंड इसको वापस से बाय दिया था एंड हमने इसका पहला टारगेट दिया था 219, देन 228 एंड देन 244. सो आइडली हमारे दोनों टारगेट्स अचीव हो चुके हैं. अब इसका नेक्स्ट टारगेट आइडली 244 एंड 255 आएगा हमारा जी एंटरटेनमेंट का. सो आइडली इफ़ वी वांट हम इसमें डेफिनेटली 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर हमें एक अच्छा मूव अगर हमने कैप्चर कर लिया है तो. बिकॉज यूजुअली जब कोई भी स्टॉक बढ़ जाता है तो हमें कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली उसमें रियलाइज़ करना चाहिए प्रॉफिट, बिकॉज पैसा वो अच्छा है जो हमारी पॉकेट में हो एंड नॉट इन द डीमैट अकाउंट, राइट. सो प्रॉफिट रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हमारे प्रॉफिट बुक करने के बाद कोई स्टॉक और ऊपर नहीं जा सकता. अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ था दैट मैंने जेंटेक लिया था एंड देन आई थिंक एक दिन अच्छा मूव दिया जेंटेक में एंड आई प्रिसाइजली बुक बिकॉज मुझे खरीदे हुए बहुत कम दिन हुए थे. आई थिंक मुझे 3 ट्रेडिंग सेशंस हुए थे ना. आई गॉट लाइक अपसाइड ऑफ 18%. सो आई हैप्पीली बुक्ड. आई वाज वेरी हैप्पी. बट देन उसके बाद अगेन जेंटेक आई थिंक उसके बाद 25-28% वापस और बढ़ गया. सो ऑफकोर्स हम उसको बैठ के वी कांट कीप ऑन थिंकिंग कि शिट हमारा स्टॉक और ज़्यादा बढ़ गया और समथिंग लाइक दैट. सो इट्स ऑलवेज गुड टू कीप बुकिंग प्रॉफिट. सो एनीवे हमारा जी का नेक्स्ट टारगेट इज 244 एंड 255. समवन who will enter at the current level 229 पर. सो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं. आइडियली हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस इज़ 219.65 फॉर जी. The third stock I'd like to talk about is Sunteck Realty. Sunteck Realty again इस पे बहुत अच्छे मूव्स हमें ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुके हैं. आई क्लियरली रिमेंबर हमने 4 जुलाई की हैमर के ऊपर हैमर पे इस स्टॉक को बाय दिया था एंड ऑल्सो बिकॉज ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका था. सो सनटेक रियल्टी इज़ अ डेफिनेट बाय. CMP इसका 377.75 है एंड आइडली हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट स्ट्रेट ऑफ 412.75 है एंड देन 427.65 है. फॉर समवन जो इसको अभी बाय करेगा या हम अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं. सो सिंस CMP 377.75 है हमारा इसका स्टॉप लॉस आइडली ट्रेल होगा 362.90 पर. द फोर्थ स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज अतुल ऑटो. अतुल ऑटो में I'd like to tell my viewers of one thing. So of course इस स्टॉक में आज बहुत अच्छे मूव्स हमें देखने के लिए मिले हैं. दिस स्टॉक वाज अप बाय ऑलमोस्ट 12% टुडे. बट I'd like to say one thing that in case अगर किसी के पास ये स्टॉक है एंड अगर कोई स्टॉक में फंसा हुआ है एट अ हायर प्राइस, सो दे शुड एग्जिट जैसे ही इसमें हमारा रेट आए, बिकॉज आइडली इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, राइट. सो दिस इज़ द हेड, दिस इज़ वन शोल्डर, ये सेकेंड शोल्डर है एंड आइडली इसमें हमारा इसमें पहले फ्लैट पैटर्न चल रहा था, फ्लैट पैटर्न का ब्रेकडाउन आया एंड देन इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकडाउन आ चुका है. सो डोंट गेट ट्रैप्ड कि बिकॉज ये आज 10-11% बढ़ा है तो उसमें कोई ब्रेकआउट आया. इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं आया है. ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टॉक एक दिन में 10-11% बढ़ जाए तो उसमें ब्रेकआउट आ जाए. सो आइडली इफ़ एनी बडी इज़ ट्रैप्ड एट अ हायर प्राइस या अगर किसी को ये इस पर कोई प्रॉफिट भी मिलता है तो आइडली हमारा इस स्टॉक से एग्जिट करना बनता है, राइट. एंड वैसे भी आज ये गैप अप खुला है, सो ये गैप भी फिल होना है. सो दिस इज़ माई व्यू अबाउट अतुल ऑटो.
And now the last talk I'd like to talk about is C Info Systems, Map My India, right? So Map My India को हमने approximately 1200 के प्राइस पे दिया था, एंड इसमें भी हमें बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले हैं. अभी कुछ दिन पहले ही दिया था, आई रिमेंबर हमने इसको जुलाई में ही दिया था. आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली इस प्राइस पर था ये इसी क्लस्टर के पास हमने इसको बाय करने के लिए दिया था. एज एन आई पर्सनली बॉट दिस स्टॉक. सो हमने इस पर कल शॉर्ट्स भी बनाई थी. सो आइडियली मैप माई इंडिया में हमारा एक वापस टारगेट अचीव हुआ है, बिकॉज हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट था 1476, राइट, विच वॉज डे हाई, बिकॉज ये उसके बाद रिट्रेस करा था. सो दैट टारगेट हैज़ बिन अचीव टुडे. एंड आइडली इसमें नेक्स्ट टारगेट हमारा 1510, 1589 एंड 1644 है. एंड फॉर समवन जो इसको करंट प्राइस पे अगर बाय करना चाहे तो 1480 इसका क्लोज प्राइस है. इन दैट सिनेरियो हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, 1455 फॉर मैप माई इंडिया. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड जस्ट अ रिक्वेस्ट दैट अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है, सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, या जो भी आप जिसको भी आप जानते हैं जो स्टॉक मार्केट करना चाहता है या करता है. आई एम श्योर अगर कोई हमारी वीडियो देखेगा एंड इफ़ दे स्टार्ट फॉलोइंग यू नो व्हाट वी से, सो उनको लॉसेस होना डेफिनेटली कम हो जाएंगे. बिकॉज हम अपनी वीडियोज़ में हमेशा कोई भी स्टॉक जब देते हैं तो उसके साथ में लॉजिक देते हैं. वी जस्ट डोंट से कि ये स्टॉक बाय बनता है. सो वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप सर्विस, राइट. तो हम कोई भी टिप सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं. एंड आर वीडियोज़ आर एब्सोल्युटली एजुकेशनल. सो इससे आई मीन आई कीप ऑन टेलिंग. सो इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ वीडियो स्टॉक देते हैं कि इतने पे बाय करो, इतने पे सेल करो एंड एग्जिट करो. सो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी पर्सनली बिलीव इन, बिकॉज वी पर्सनली बिलीव दैट अगर आप स्टॉक मार्केट करते हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हो सकता है वो आज आपको एडवाइस दे रहा है एंड टुमारो दैट पर्सन इज़ नॉट देयर, राइट. सो इसलिए हमको खुद की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स द रीज़न आई ट्राई, दैट्स व्हाट आई ट्राई एंड डू, कि जब भी हम कोई पैटर्न समझाते हैं, कुछ भी समझाते हैं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी ट्राई एंड डू, राइट. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो. एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, प्लीज ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड. सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय.